हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और आज का एडिटोरियल का एनालिसिस शुरू करते हैं हम लोग। इट स्टार्ट्स विद डिस्कवरी ऑफ कांग्रेस। मालूम है इसका टाइटल ऐसे किया है, डिस्कवरी ऑफ कांग्रेस, क्योंकि जो नेहरू जी थे उन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बेसिस पे ये है टाइटल डाला है हिंदू वालों ने, डिस्कवरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, पहला वर्ड है किक ऑफ। इट्स एक्चुअली अ फ्रेज, किक ऑफ। इट मीन्स टू कमेंस ऑफिशियली। ठीक है, तो ऑफिशियली जब किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसे किक ऑफ बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और वर्ड होता है पायनियर। ठीक है, जब पहली बार किसी की शुरुआत होती है तो उसको पायनियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज पेनिनसुला। पेनिनसुला को हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं, द्वीप नहीं, प्रायद्वीप। ठीक है, होता क्या है कि जब एक पानी की बहुत बड़ी बॉडी होती है, उसमें लैंड की जो है एक स्ट्रिप प्रोजेक्टेड होती है अंदर, तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। लार्ज मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो शुरुआत हुई बुधवार को कन्याकुमारी में, इंडियन पेनिनसुला में। ठीक है, ये जो मार्च है वो 3,500 किलोमीटर कवर करेगा 5 महीनों में। 12 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज को पार करेगा और कश्मीर पहुंचने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है कॉन्स्पिकुअसली एंड ऑफेंसिवली लाउड। कॉन्स्पिकुअस क्या होता है? कॉन्स्पिकुअस होता है जब किसी को कोई अटेंशन गेन करने की कोशिश करता है तो उसे कॉन्स्पिकुअस कहते हैं। तो कोई ऐसा लाउड है जो ऑफेंसिव भी है और अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहा है, उसे स्टूडेंट कहेंगे। याद रहेगा। क्रिटिक मतलब आलोचना करना। ठीक है, मालूम होगा आपको। वोटरी, वोटरी का मतलब होता है वन बाउंड बाय वॉइस टू रिलीजन और लाइफ और वर्शिप सर्विस। किसी से भी बंधा हुआ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मिस्टर गांधी एक स्टूडेंट और कंसिस्टेंट क्रिटिक हैं। ठीक है, मतलब लाउड हैं, लाउड नहीं मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, बहुमुखी नहीं, मतलब बिल्कुल ही ऐसी हरकतें करते हैं कि it seems कि वो हिंदुत्व का क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। ठीक है, और वो वोटरी हैं, मतलब वो सपोर्ट करते हैं किन चीजों को, डाइवर्सिटी को, फेडरलिज्म को और लिबरलिज्म को। डाइवर्सिटी तो आप जानते हैं, अनेक क्या कहते हैं, जो विविधता होती है उसे डाइवर्सिटी कहते हैं। फेडरलिज्म जो है वो है आइडिया ऑफ अ फेडरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोर और लेस सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स। जैसे स्टेट्स हैं हमारे, यूपी है, बिहार है, इनका खुद का गवर्नेंस चलता है, राइट। तो ऐसी फेडरल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जिसमें सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स हो उसको फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, यूएस में फेडरलिज्म का सिस्टम है। ठीक है, लिबरलिज्म है, उसमें क्या होता है कि एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, ऐसी सोच जो सोशल प्रोग्रेस को फेवर करती है। ठीक है, बाय रिफॉर्म और लॉज को चेंज करने की बात करती है। ठीक है, तो इसके ये समर्थक हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज पैची। पैच क्या होता है? पैच आप देखेंगे कपड़ों पे पैच लगा रहता है, या फिर खेत के मैदानों में एक छोटा सा हरियाली का पैच लगा हुआ है, एक छोटी सी जगह घास उगी हुई है, तो उसको पैच कह सकते हैं। यहाँ पे पैची का मतलब हो रहा है इरेगुलर, मतलब कि इट्स नॉट वेरी रेगुलर, इट्स वेरी रैंडम, राइट। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मीनवाइल जो भी है, हिंदुत्व जो है पॉपुलर इनफ है दिल्ली में पावर जीतने के लिए, दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन उसकी जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है वो पैची है, इरेगुलर है। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व की पहुंच शायद तमिलनाडु में उतनी नहीं है, यूपी में है, बिहार में है, पंजाब में, हरियाणा में, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में है, लेकिन साउथ इंडियन स्टेट्स में उतनी नहीं है। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं पैची है। नेक्स्ट व्हाट इज स्पोरेटिक। स्पोरेटिक अगेन इट विल बी रैंडम या फिर स्कैटर्ड। ठीक है, तो इरेगुलर होगा ये। तो इसका मतलब कि जिस फ्रीक्वेंसी पे रिकर होता है, दैट फ्रीक्वेंसी itself इज इरेगुलर। ठीक है, जो इंस्टेंसेस है वो अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब कुछ भी नोन नहीं है, रैंडम है। ठीक है, तो मिस्टर गांधी जो है उन्होंने क्रिटिसिज्म फेस किया है कि एक बिल्कुल ही रैंडमली ऐसे पॉलिटिकल एक्टर हैं जो रैंडमली बिहेव करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कब क्या बिहेव करेंगे। ठीक है, विथ लिमिटेड कैपेसिटी फॉर सस्टेन्ड एक्शन। और एक होता है ना कि एक पॉलिटिकल बंदा है, वो उसका जो आउटकम है वो प्रेडिक्टेबल है कि अगली बार ये करेगा। ठीक है,
जैसे कि कोई भी एक पॉलिटिशियन को ले लीजिए, लेकिन इनकी जो सस्टेन्ड एक्शन की कैपेसिटी है राहुल गांधी की, वो लिमिटेड है। मतलब कि कोई भी चीज बहुत रेगुलर रूप से हम नहीं देख पाते हैं कि वो कर रहे हैं। ठीक है, या सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। नेक्स्ट वर्ड इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब कि पावर टू विदस्टैंड हार्डशिप और स्ट्रेस। हार्डशिप को मतलब कठिनाई को या स्ट्रेस को विदस्टैंड करने की, सहने की पावर। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि वेंचर करना मतलब कि शुरुआत करना या एंगेज होना। ठीक है, तो ऐसे लॉन्ग और चैलेंजिंग एंटरप्राइज में जो इतनी लंबी, कितने किलोमीटर की है, 3,500 किलोमीटर की यात्रा जो है, उसमें पार्टिसिपेट करते हुए वो प्रोबली अपना टेस्ट करना चाह रहे हैं खुद की कितना एंड्योरेंस है, कितना समर्थ है वो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जो दो चीजें एक साथ हों। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये यात्रा जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती, ज्यादा यूजफुल होती अगर जो दूसरे मेजर्स अनाउंस हुए थे उदयपुर में, जो उनका सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उनके साथ होती। क्या चीज के लिए? टू रिवैम्प द पार्टी, पार्टी को रिवैम्प करने के लिए। रिवैम्प हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब होता है रीस्टोर, रिनोवेट, रिपेयर, नई जान लाना पार्टी में बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जहरीला या फिर समथिंग विच इज अनप्लीजेंट, डैमेजिंग, ऑफेंसिव। तो मिस्टर गांधी जो है वो एक्यूटली अवेयर है। एक्यूटली मतलब अच्छे से अवेयर है। ठीक है, जो टॉक्सिक लीगेसी है, ऐसी लीगेसी जो टॉक्सिक है, मतलब जो कि अनप्लीजेंट है या ऑफेंसिव है या डैमेजिंग है, जो शैकल्स, पार्टी को शैकल करती है। शैकल मतलब रिस्ट्रेन विद फेटर्स। फेटर्स का क्या मतलब होता है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, एक मिनट चाहिए। वो ओके, जंजीर। ठीक है, तो एक ऐसी लीगेसी से आए हैं गांधी जी, सॉरी राहुल गांधी, जो टॉक्सिक है और जो पार्टी को बांध के रखती है, शैकल्स में रखती है। ठीक है, शैकल्स करती है। इन रिस्पॉन्स ही हैज swung between a self-efficacious approach। उसके रिस्पॉन्स में वो झूल रहे हैं। मतलब वो क्या कहते हैं, वो कभी इस तरफ सोचते हैं, कभी उस तरफ सोचते हैं। इस तरफ क्या है? इस तरफ है सेल्फ एफिकेसिंग अप्रोच, मतलब कि मॉडेस्ट अप्रोच और अटेंशन क्लेम नहीं करना, और इस तरह से पैसिव थोड़ा सा। ठीक है, एक तरफ ये बात है, इस तरफ झूल रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है? प्रमोशन ऑफ हिज ओन कोट्री इन प्लेस ऑफ द प्रीवियस। और जो पहले की कोटरी थी, जो G16 या G19 कोई ग्रुप था, कांग्रेस है G21, उसको उस कोटरी को अपने कोटरी से रिप्लेस करने के लिए। कोटरी क्या होता है? कोटरी होता है सर्किल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस। एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, उनका एक कॉमन पर्पस हो, उसको कहते हैं कोटरी। ठीक है, next one is notion. The notion that NGOs and actors outside the Congress structure will give buoyancy. एक ऐसा थॉट है, नोशन का मतलब थॉट होता है, और थॉट या फिर आउट ऑफ द ब्लू समथिंग हैज कम अप, ऐसा कुछ। तो ऐसा ऐसा आइडिया कि एनजीओ और जो कांग्रेस के बाहर के एक्टर्स हैं, वो कांग्रेस स्ट्रक्चर को, एक्टर्स आउटसाइड द कांग्रेस स्ट्रक्चर, हाँ, वो बॉयंसी देंगे। बॉयंसी क्या होती है? मतलब कि पार्टी में जान ला देंगे, ऐसा कुछ। लाइवलीनेस, जिंदा दिली और गुड स्पिरिट वो ला देंगे। तो इस पॉलिटिक्स इज रॉन्ग एंड मिसप्लेस। अब ये जो यात्रा कर रहे हैं, इसमें इन्होंने ये सोचा है, ऐसा सोच है कि जो एनजीओ पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो बाहर के एक्टर्स हैं, वो इस पार्टी में जान ला देंगे। ये जो सोच है वो रॉन्ग है, मिसप्लेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रैम्पर। ट्रैम्पर के दो मतलब होते हैं। देखिए, ट्रैम्पर का मतलब वॉक हेविली एंड रफली। ठीक है, तो जैसे हाथी चलता है तो उसे कह सकते हैं द एलिफेंट इज ट्रैम्पलिंग। ठीक है, लेकिन ट्रैम्पल का एक और मतलब होता है कि कोई ट्रैम्पल कर रहा है, तो अगर हाथी के नीचे कोई इंसान आ जाए तो कहेंगे द पर्सन इज ट्रैम्पल्ड बाय द एलिफेंट। ठीक है, तो वो मतलब यहाँ पर है कि मिस्टर गांधी को कन्विंस करना होगा जनरल पब्लिक को अपनी कैपेसिटी का, कौन सी कैपेसिटी? जो नेशनल चेंज को लीड करेगी, और मोटिवेट भी करना होगा पार्टी के वर्कर्स को जो दबे हुए हैं। किनसे? एक ग्रुप है रूटलेस इम्पोस्टर्स का। इम्पोस्टर क्या होता है? इम्पोस्टर होता है बहरूपिया, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक अदर पीपल। ठीक है, तो वो ऐसे लोगों से ट्रैम्पल हो चुके हैं, दब चुके हैं। ठीक है, जो कि बहरूपी हैं। ठीक है,
और ये एक लंबी और अकेलेपन वाली जर्नी है। ये कहा जा रहा है कि शायद अभी साथ देने कोई शायद ना है राहुल गांधी के, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। तो कैसा लगा आज का सेशन मुझे बताइएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एसबीआई क्लर्क का फ्री मॉक टेस्ट लाइव हो गया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप लीजिएगा, बताइएगा कितने स्कोर आता है आपका। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू, बाय बाय।